Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor शैली गुरुवानी। और बच्चों आज से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास 12 के अकॉर्डिंग। सो बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड फिनॉल, तो पहले हम ये देख लेते हैं अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है। तो देखो अल्कोहल और फिनॉल दोनों में ग्रुप है OH, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, आपके पास एल्केन का हाइड्रोजन एटम जो है उसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, ठीक है। अगर आपने एल्केन का हाइड्रोजन एटम क्या किया, रिप्लेस किया है किससे, OH ग्रुप से, देन क्या होगा, तो हम कहेंगे अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, तब अल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो RH। अब RH क्या है, तो RH है एल्केन। अब हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन हटाना है और इसकी जगह आपको लगाना है OH ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये वैलेंसी है ना, जो मैंने लिखा है ना OH ग्रुप, ये वैलेंसी है, ये वेकेंट, मतलब यहां से तो कनेक्ट होना है, ये वैलेंसी खाली है, तो हम खाली जगह नहीं रखेंगे, इसको किसी न किसी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फ्री वैलेंसी है, तो H हटाया है ना, और क्या लगाना है आपको, OH लगाना है, तो बना क्या, ROH। तो बच्चों ये तो है एल्केन और ROH क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्कोहल। क्लियर। तो एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हमने OH ग्रुप से रिप्लेस किया, तो जो बना वो है अल्कोहल। सिमिलरली फिनॉल क्या होगा, तो हम कह देंगे फिनॉल क्या है, तो एक पेज नया ले लेती हूं बच्चों। तो फिनॉल क्या है, तो हम कहेंगे फिनॉल है, आप क्या करो, हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन को रिप्लेस कर दो OH ग्रुप से, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, ठीक है। बेंजीन का हाइड्रोजन एटम हटा के उसकी जगह क्या लगा दो, OH ग्रुप लगा दो, देन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। क्या बनेगा, तो हम कहेंगे बेंजीन का हाइड्रोजन हटा के OH लगाया तो फिनॉल बनेगा। क्लियर। अब क्या करना है, तो हम ले लेते हैं बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन में पता है हर कार्बन पे, जितने भी ये कार्बन है ना, इन सब पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन हटा दो, बेंजीन होता है बच्चों C6H6। अब हाइड्रोजन हमें रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लगाना है, उसकी जगह लगाना है OH ग्रुप। तो ये H रिप्लेस करके यहां पे आपको लगाना है OH, ठीक है। या C6H6 है, एक हाइड्रोजन हटाया तो C6H5OH। तो ये जो स्पीशीज बनी है दैट इज फिनॉल। क्लियर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अल्कोहल क्या है और फिनॉल क्या है। तो क्या देखा हमने कि अगर मैं ROH लिखती हूं, है ना, OH ग्रुप एल्काइल के साथ कनेक्टेड है, तब तो ये है अल्कोहल। क्लियर। और अगर OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड है, बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, तो ये है फिनॉल। तो मैं कह दूं एलिफेटिक अल्कोहल की बात करो, तो एलिफेटिक OH ग्रुप वाले कंपाउंड क्या है, अल्कोहल। और एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक अल्कोहल की बात करो, तो एरोमेटिक अल्कोहल क्या है, अपने आप में फिनॉल। क्लियर। तो अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ये क्लियर। अब हमने अल्कोहल को क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब बच्चों अल्कोहल में OH ग्रुप कितने हैं,
एक है, दो है, तीन है, चार है ना। OH ग्रुप कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। OH ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। अब OH ग्रुप एक है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो डाईहाइड्रिक, तीन है तो ट्राईहाइड्रिक, चार है या चार से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो हम कहेंगे अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट हमें बताना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड वी हैव डाईहाइड्रिक अल्कोहल, फर्स्ट वन क्या है मोनोहाइड्रिक, सेकेंड क्या है डाईहाइड्रिक, थर्ड वन है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और फोर्थ जो है दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ स्टूडेंट्स, मोनोहाइड्रिक नाम से ही लग रहा है, मोनो मतलब क्या, एक, तो OH ग्रुप अगर एक है तो हम कह देंगे भाई मोनोहाइड्रिक है ना। अगर OH ग्रुप दो है तो आप कह देंगे डाईहाइड्रिक। इफ देयर आर 3 OH ग्रुप तो हम कह देंगे अच्छा भाई तीन है तो OH ग्रुप तीन है मतलब ट्राईहाइड्रिक, और तीन से भी ज्यादा है बच्चों 4 और मोर देन 4, तो मोर देन 3 लिख दो ना यहाँ पे, है ना। OH ग्रुप्स मोर देन 3 तो हम कह देंगे पॉलीहाइड्रिक। तो अल्कोहल मतलब OH ग्रुप तो होना चाहिए, है ना भाई। मीथेन है तो मीथेन में H हटा के OH लगा दो मीथेनॉल, इथेन है H हटा के OH लगा दो इथेनॉल, है ना। तो अल्कोहल तो है। अब एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो डाईहाइड्रिक, तीन है तो ट्राईहाइड्रिक, और चार है तो या चार से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। देखो तो क्लासिफिकेशन क्लियर है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। Now examples of monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric alcohol। तो देखो मोनोहाइड्रिक की बात करो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो क्या देखा हमने, OH ग्रुप जो है दैट शुड बी 1, एक OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब अल्कोहल मुझे पता है भाई एल्केन में से हाइड्रोजन हटाओ, तो पहला एल्केन क्या CH4 मीथेन, है ना। अल्कोहल क्या होता है, एल्केन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करो, तो पहला एल्केन क्या है मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, कंटिन्यू। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो मीथेन ले लेती हूं, तो मीथेन होता है CH4, मीथेन क्या होता है CH4, यानी ये कार्बन और ये 4 वैलेंसी। ठीक है, यही तो हुआ मीथेन। अब हमने क्या सीखा था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, हटा दिया, वैलेंसी खाली हो गई, और यहां पे क्या खाली वैलेंसी वाला OH ग्रुप लगाओ, है ना, तो कनेक्ट होगा ना आपस में, तो ये OH लगाओ, तो ये क्या हो गया CH3 और OH, तो CH3OH मतलब दिस इज मिथाइल अल्कोहल, है ना। या मैं कह दूं मीथेनॉल, अल्कोहल की बात है ना, मीथेन में अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया तो मीथेनॉल। क्लियर? फिर इथेनॉल बताओ, तो देखो इथेन कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या आता है ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है एन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन हो गया, और बाकी वैलेंसी पे क्या लगाना है हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन हटाना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या था, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगाना है OH, तो ये क्या हो गया इथेनॉल। तो इसको पैक करो, देखो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो मैं कहूंगी ऐसा बनेगा भाई CH3 CH2 OH। ठीक है, तो ये रफ कर देती हूं मैं ना, ये तो मैं क्लियर है कि अल्कोहल ये होता है। तो देखो OH ग्रुप एक ही था,
तो OH ग्रुप बच्चों एक ही था, तो हम बोलेंगे भी मोनोहाइड्रिक है। एग्जाम्पल हो गया मीथेनॉल, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया इथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल इथेनॉल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल्स है। नाउ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो बच्चों डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सो क्या कहेंगे हम कि भाई OH ग्रुप जो है, डाई मतलब दो होने चाहिए, तो OH ग्रुप दो यानी डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब एग्जाम्पल तो देखो, दो कंटिन्यू कार्बन लिख दूं, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड है ना। CH2 क्यों लिखा समझे भाई, दो कार्बन होने चाहिए और दो OH ग्रुप होने चाहिए, तो डाईहाइड्रिक बना ना। अब कोई कहे कि भाई आपने अलग अलग पे क्यों लिखे, कंटिन्यू मतलब एक पे ही लिख देते, है ना। OH ग्रुप कंटिन्यू पे क्यों लगाए, एक ही कार्बन पे दो OH बना देते, क्या जाता, डाईहाइड्रिक की तो बात है। तो बना तो देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनस्टेबल होता है। कुछ एक कैरेक्टर को छोड़ के, कुछ एक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लाइक क्लोरल हाइड्रेट वगैरह, उनको छोड़ के ये गड़बड़ है। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है ना, ये काम आएगा बच्चों आगे। तो देखो वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में। तो फिर ऐसा क्यों बताऊं जो अनस्टेबल हो, इसलिए मैंने एक वाला हटा ही दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई डाईहाइड्रिक मतलब डाई यानी दो, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, तो ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप कितने होने चाहिए, देयर आर 2 OH ग्रुप्स। ठीक है, अब दो कंटिन्यू कार्बन, दो कंटिन्यू OH। कंटिन्यू का रीजन मैंने बता दिया है ना, क्योंकि एक ही कार्बन पे अगर मैं OH लिख दूंगी दो बार, सो इट विल बी अनस्टेबल। स्लाइटली हीट करेंगे ना तो वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड पे पहुंच जाएगी, तो हम स्टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी देखो वैलेंसी तो तुम फुल करोगे ना, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, तो रिमेनिंग कितनी हो गई 2, तो हाइड्रोजन लगा दो, है ना। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया CH2 CH2। ठीक है, नाउ OH एंड OH, तो 2 कंटिन्यू कार्बन 2 कंटिन्यू OH, तो बच्चों इसका नाम है ग्लाइकॉल। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना डेली लाइफ में, अल्कोहल, ग्लाइकॉल और 3 होते तो ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 वाला है तो ग्लाइकॉल। अब और बेटर नाम लिखो, तो देखो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, ईथ। फॉर 2 कार्बन वी विल यूज ईथ, ETH ईथ, है ना। लगातार अगर कोई कनेक्शन होता है, लगातार कुछ कनेक्टेड है, तो हम लिखते हैं लीन। तो 2 कार्बन के लिए ईथ, रेडिकल है तो इथाइल मान लो और लीन लगा दो, तो ईथ और इथाइल और लीन, तो इथाइलीन, और है तो ये ग्लाइकॉल। तो इसका जो नाम है दैट इज कॉमन नेम की बात कर रही हूं बच्चों, तो इथाइलीन ग्लाइकॉल, H2C2O4, सॉरी क्या बनेगा, H6 है ना, 4 हाँ H6 है, C2O2 और H क्या हो गया 6 हो गया, इथाइलीन ग्लाइकॉल। क्लियर, कोई डाउट नहीं। H2C2O4 तो ऑक्जेलिक एसिड होता है ना। सो ये हो गया। चलो अब क्या करें, तो अब हम कहेंगे भाई मोनोहाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक हो गया, अब ट्राईहाइड्रिक की बात कर लो, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो हम कहेंगे भाई ट्राईहाइड्रिक मतलब OH ग्रुप कितने, तो OH ग्रुप हो गए 3। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाओ, स्ट्रक्चर बताओ, तो बता दो 3 OH ग्रुप। अब मुझे पता है भाई एक पे तो लगाने नहीं है, तो मैंने ले लिए 3 कंटिन्यू कार्बन, 3 कंटिन्यू OH। ठीक है, तो देखो ये हो गया CH2, यहां आएगा CH, वैलेंसी तो पूरी कर लोगे ना बच्चों, CH2 है ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 बॉन्ड तो बने हुए, हाइड्रोजन कितने आएंगे 2, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है देखो 1 2 3, तो चौथा क्या आएगा H, और ये वाला कार्बन 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है, तो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन। तो वो था अल्कोहल सिंपल, मिथेनॉल इथेनॉल। 2 वाला क्या था, ग्लाइकॉल। 3 वाले का नाम है ग्लिसरॉल। तो हम कहेंगे ठीक है, 3 कंटिन्यू कार्बन 3 कंटिन्यू OH, तो ये क्या है ग्लिसरॉल। नाउ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की अगर मैं बात करूं कि भाई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल,
तो देखो पॉलीहाइड्रिक मतलब OH ग्रुप जो है वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो। तो 6 वाला एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको कहूं CH2OH फर्स्ट कार्बन, फिर क्या आएगा CHOH, है ना, और लिखना है फिर CHOH, तो 6 कंटिन्यू कार्बन, और फिर ये हो गया CH2OH। तो देखो हेक्सा हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप 6 है ना, तो पॉलीहाइड्रिक की जगह हेक्सा हाइड्रिक कह दूं मैं, तो इसका नाम है बच्चों सार्बिटॉल। ठीक है, या OH ग्रुप की पोजीशन से हम इसे मैनीटॉल भी कह सकते हैं। तो सार्बिटॉल और मैनीटॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों चेक कर लो, OH ग्रुप के अकॉर्डिंग एल्कोहल को हमने डिवाइड किया, मोनोहाइड्रिक OH ग्रुप 1 है, डाईहाइड्रिक OH ग्रुप 2 है, ट्राईहाइड्रिक OH ग्रुप 3 है। मोनो में एग्जाम्पल लिखना है मीथेनॉल, इथेनॉल, डाईहाइड्रिक में एग्जाम्पल लिखना है आपको ग्लाइकॉल, और पॉलीहाइड्रिक में आपको लिखना है ग्लिसरॉल। क्लियर? अब आगे चलते हुए मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। नाउ जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। अब नेचर ऑफ कार्बन मतलब डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन 1 डिग्री है, कार्बन 2 डिग्री है, कार्बन 3 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जो आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो, तो ये कार्बन क्या हो गया 1 डिग्री। अब 2 डिग्री क्या होता है, तो अगर एक कार्बन लेफ्ट राइट है ना, कहीं भी 2 कार्बन से बंधा हुआ हो, तो तुम क्या बोल दोगे 2 डिग्री। ठीक है, और अगर एक कार्बन 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो फिर मुझे कहना चाहिए भाई 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इफ अ कार्बन इज बॉन्डेड विद अनदर वन, भाई पड़ोसी भी एक कार्बन है बस, बाकी सारा हाइड्रोजन है, चाहे कुछ और है ना, कोई भी ग्रुप है, एटम है, कार्बन नहीं है, तो 1 डिग्री। फिर एक कार्बन 2 और कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, और एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो इट विल बी 3 डिग्री। अब 4 डिग्री मैंने क्यों नहीं बनाया, तो फिर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है 4 डिग्री, ठीक है, तो फिर मैं OH का लगाऊंगी, भाई टोटल वैलेंसी तो 4 है, और तुमने उस कार्बन को 4 बार तो बांध दिया, तो OH तो मैं लगा ही नहीं सकती। क्लासिफिकेशन किसका पढ़ा रही हूं, अल्कोहल का, तो OH तो लगाना पड़ेगा ना, इसलिए 3 ही लिखे मैंने। ठीक है, तो अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हम अल्कोहल को डिवाइड करेंगे किसमें, तो हम कहेंगे 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल, फिर 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का मतलब है टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, और टर्शरी 3 डिग्री। अब एग्जाम्पल लिख तो दोगे, प्राइमरी अल्कोहल मतलब OH ग्रुप बॉन्डेड विद, OH ग्रुप बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो यहां क्या लिखना है, तो हम लिख देंगे OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद, OH ग्रुप बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बन मतलब समझे ना, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन, और यहां आपको लिखना है OH ग्रुप बॉन्डेड विद 3 डिग्री कार्बन, यानी कि टर्शरी कार्बन। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। अब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी समझे ये 1 डिग्री, इससे OH जोड़ दो तो प्राइमरी बन जाएगा। सेकेंडरी तो 2 डिग्री कार्बन समझे ना, ये कार्बन लेफ्ट राइट 2 कार्बन बना दो, ऊपर नीचे बना दो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वहां 2 ही होने चाहिए, वहां तुम OH जोड़ दो। और 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री बना हुआ है ना, एक कार्बन 3 और कार्बन से बंधा हुआ है, उसकी वैलेंसी तो खाली है, भाई यहां वैलेंसी तो फ्री है ना, है ना, यहां पे भी क्या है वैलेंसी तो खाली, और यहां पे भी क्या है वैलेंसी तो खाली। ठीक है,
तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहां से तुम OH कनेक्ट करते जाओ तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। चेक कर लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हमने जो डिवाइड कर लिया दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो हम कहेंगे भाई OH ग्रुप जो है दैट शुड बी बॉन्डेड विद 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो OH ग्रुप ये रहा, इसको एक कार्बन से कनेक्ट करना है और वो कार्बन आगे भी एक कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। अब बाकी हाइड्रोजन तुम लगा दोगे, देखो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 3 और यहां कितने हो गए 2। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से बंधा हुआ है वो आगे एक से बंधा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री। और है क्या, 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब तुम्हें लगा कभी तो मैंने इथेनॉल बोल दिया, कभी मैंने इथाइल अल्कोहल बोल दिया, तो वो नेमिंग है ना। इथाइल अल्कोहल मतलब कॉमन नेम है, इथेनॉल मतलब IUPAC नेम है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ओके, नाउ और कोई एग्जांपल देखें तो देखो CH3, CH2, CH2, OH। तो OH जिस कार्बन से बंधा हुआ है वो आगे एक से बंधा हुआ है, यानी 1 डिग्री है ना। तो तुम देखो ये 1 डिग्री तो है। अब 1 2 3 कार्बन के लिए आता है प्रोपाइल, और स्ट्रेट होना तो नॉर्मल प्रोपाइल लिखते हैं, तो ये बनेगा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंडरी पे आ जाए। वे सेकेंडरी क्या है, तो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी मतलब समझे ना बच्चों, 2 डिग्री है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन। तो ध्यान से देखो, ये जो बीच वाला कार्बन मैंने बनाया है ये 2 डिग्री है क्या, ये कार्बन इधर भी कार्बन से बॉन्डेड है, इधर भी कार्बन से बॉन्डेड है, तो मुझे लगा हाँ यार तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री। ठीक है, अब यहां क्या करना है, OH कनेक्ट करना है। ठीक है, अब नेमिंग वैसे तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और ध्यान से देखो तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल ही तो है भाई। 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ, एथ, प्रोप। तो 3 कार्बन वाला रेडिकल क्या हो गया, प्रोप या प्रोपाइल। ठीक है, अब कोने वाले को मैंने नॉर्मल बोला था, तो बीच वाला क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल। और सेकेंडरी प्रोपाइल का फेमस नेम जो है दैट इज आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल बोल देते, एक ही बात है वैसे तो, है ना। तो मैंने लिख दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 4 कार्बन है आपके पास। ठीक है, तो ये 4 कार्बन। अब मुझे पता है ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, मैंने इसकी वैलेंसी कहां लिखी, आप इसकी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट या रेडिकल है तो ब्यूटाइल। अब मुझे लग रहा है 2 डिग्री है, क्योंकि इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, मतलब 2 डिग्री है। और यहां क्या लिख दूं, OH लिख दूं। ठीक है, तो 2 डिग्री ब्यूटाइल, और लैंग्वेज में लिखोगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना। यहां ध्यान रखना थोड़ा, क्या ध्यान रखना, तो यहां आइसो की गलती मत कर लेना, क्योंकि आइसोप्रोपेन तो होता नहीं है ना, क्योंकि प्रोपेन में 3 कार्बन सीधे ही तो लिखोगे, 2 ऐसे करके नीचे कर दोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, L बना दोगे, तो लॉन्ग चेन तो 3 की है, तो प्रोपेन नहीं होता, आइसोप्रोपेन नहीं होता। लेकिन ब्यूटेन में परेशानी है, ब्यूटेन में 4 कार्बन सीधे हैं तो नॉर्मल ब्यूटेन, 3 सीधे एक नीचे तो आइसोब्यूटेन, तो फिर आइसोब्यूटाइल अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि भाई सेकेंडरी प्रोपाइल का ही नाम आइसोप्रोपाइल है, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल अलग है, आइसोब्यूटाइल अलग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब मैं कहूंगी नहीं भाई टर्शरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल मतलब OH ग्रुप जो है वो बॉन्डेड विद 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन यानी ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से बॉन्डेड हो। ठीक है भाई, कार्बन विच इज बॉन्डेड विद अनदर 3 कार्बन। तो देखो यहां वैलेंसी फ्री है। अब इसका नाम देखो बच्चों, तो टोटल कार्बन काउंट कर लो, कितने नजर आ रहे कार्बन, 1 2 3 और नीचे 4।
4 मतलब ब्यूटाइल, और जहां वैलेंसी खाली की है वो 3 डिग्री है कि नहीं है, तो 3 डिग्री को लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, टर्शरी। तो टर्शरी ब्यूटाइल है कि नहीं, ये सिंपल सा क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, और OH लगा दो, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्लियर। तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी एल्कोहल। तो चेक कर लो, अगर 1 डिग्री से बॉन्ड करोगे, है ना, कनेक्ट करोगे तो प्राइमरी, 2 से कनेक्ट करोगे तो सेकेंडरी, और 3 से कनेक्ट करोगे तो टर्शरी। अब एग्जांपल्स याद रखना भाई, इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, दीज आर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्शरी तो नाम में ही आ गया, तो टर्शरी अल्कोहल। अब IUPAC पूछ ले तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, OH ग्रुप को 1 डिग्री से बाइंड किया तो प्राइमरी, 2 डिग्री से बाइंड किया तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री से कनेक्ट किया तो टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो कि भाई मान लो मैंने ले लिया नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि भाई नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या है। नियोपेंटाइल अल्कोहल जो है वो क्या है, मतलब समझे, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, डिग्री क्या है नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो मैं सोचो भाई नियोपेंटाइल मतलब नियोपेंटेन पकड़ के लाओ। अब नियोपेंटेन, तो देखो नियोपेंटेन एक कार्बन और चारों तरफ 4 कार्बन, है ना, दिस इज नियोपेंटेन। पढ़ा था ना, क्लास 11th में पढ़ा था भाई, पेंटेन को लिखने के 3 तरीके, 5 कार्बन सीधे लिख दो तो नॉर्मल पेंटेन, 4 सीधे लिख दो, मिथाइल एक बार नीचे लगा दो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज आइसोपेंटेन, और 3 सीधे 2 ऊपर नीचे ना, ऐसे सर्कल बनेगा, दैट इज नियोपेंटेन। अब मैं कह रही हूं नियोपेंटाइल मतलब एक हाइड्रोजन हटाओ, है ना, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगाओ, OH लगा दो, ठीक है। तो दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब बच्चों सोचो फटाफट, डिग्री कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो क्लियर है 4 डिग्री तो होता ही नहीं, है ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो तो आगे एक से ही बंधा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल, और वी कैन से प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ट्रिक याद रख लो कि भाई अगर 1 डिग्री है मतलब OH इससे बंधा हुआ है और ये आगे एक और कार्बन से है ना, अगर ये आगे एक और कार्बन से बंधेगा तो एक तरफ तो कार्बन हो गया, ठीक है। मान लो ये आपका कार्बन है, इससे एक तरफ तो क्या कनेक्ट करना है, OH, एक तरफ क्या करना है, कार्बन, तो वैलेंसी तो 2 ही खाली हुई, तो 2 वैलेंसी खाली हुई, मतलब कि अगर CH2OH लिखा है तो तुम इसको मान लेना कि 1 डिग्री है, ठीक है। 99% काम कर जाएगा, हो सकता है एक आध केस में तुम कहोगे ये तो काम नहीं करा, हाँ तो थोड़ा सा अलग चीज है, लेकिन काम कर जाएगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो आगे 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो फिर एक तरफ तो OH आ गया, फिर इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो बचेगा क्या, CHOH। तो अगर कहीं CHOH लिखा है मतलब फिर डिग्री तो 2 डिग्री है, ठीक है। अब यूं नहीं भैया फ्लोरीन लिखा है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। अब अगर OH ग्रुप आगे 3 से बॉन्डेड होगा तो फिर यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि ऐसा लिखा हुआ हो कहीं पे COH, तो देखो अगर CH2OH है तो 1 डिग्री, CHOH है तो 2 डिग्री, और सिर्फ COH है सो इट विल बी 3 डिग्री। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, चेक कर लो कैसे पहचानोगे, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन ऑफ COH बॉन्ड, ठीक है। COH मतलब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है, क्या वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 मतलब समझे ना, कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा
है ना। अगर कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। और अगर कार्बन आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है, sp2। क्लियर, 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो याद रखो। 4 सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर 4 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। और डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो एक पाई बनाने में एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल खर्च होता है ना, डंबल शेप होता है ना, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल खर्च होता है। ठीक है, यहां लर्न करो फिलहाल डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp2। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों कि भाई 2 तरीके से हमने डिवाइड कर लिया कि OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बंधा हुआ है, या फिर OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और sp2 मतलब डबल बॉन्डेड। अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, और वहां पे क्या हुआ, विनाइलिक और एराइलिक। सेम क्लासिफिकेशन आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा होगा, है ना। हेलो एल्केन्स में भी एक क्लासिफिकेशन यही है, हेलोजन बॉन्ड, हेलोजन एटम जो है कार्बन से बॉन्डेड है, और वो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है। ठीक है, यहां अल्कोहल लिख रहे हैं, वहां हेलाइड लिखते हैं, विनाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड, एराइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला हमारे पास है एल्काइलिक हेलाइड। तो बच्चों एल्काइलिक हेलाइड नहीं, हम तो अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो एल्काइलिक एल्कोहल। ओके, तो एल्काइलिक एल्कोहल मतलब क्या हुआ, तो मैं कहूंगी OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद, OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद एल्काइल ग्रुप, है ना। एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेप्टाइल, हेक्साइल, डेकाइल, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं भाई CH3OH। CH3 क्या है, मिथाइल, OH क्या है, एल्कोहल। तो OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3 है और वो एल्काइल है। ठीक है, फिर मैं लिख दूं नहीं, इथेनॉल लिखना है मुझे, CH3CH2OH या इथाइल एल्कोहल। तो देखो OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो तो सिंगल बॉन्डेड है, यानी sp3। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्काइलिक एल्कोहल। नेक्स्ट क्या है, तो बच्चों नेक्स्ट है एलाइलिक एल्कोहल। अब एलाइलिक एल्कोहल का क्या मतलब हुआ, तो हम कहेंगे OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद, OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद एलाइलिक कार्बन। OH ग्रुप जो है वो एलाइलिक कार्बन से बॉन्डेड है। नाउ व्हाट इज एलाइलिक कार्बन, तो बच्चों देखो एलाइलिक कार्बन क्या होता है, या एलाइलिक कार्बन की बात करूं तो एलाइलिक कार्बन क्या है, तो आपको बताना है कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, तो भाई डबल बॉन्ड के पास वाले को अपने एलाइलिक बोला है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। क्लियर, अब चेक करो बच्चों, तो देखो OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। देख लो, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। और ये कार्बन जो है ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C है। डबल बॉन्ड का पड़ोसी क्या होता है, एलाइलिक, तो हम कहेंगे हाँ ये भी है, तो इसका तो कॉमन नेम ही एलाइल एल्कोहल है। ठीक है, तो दिस इज एलाइल एल्कोहल। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें मान लो एक एग्जांपल ये है मेरे पास, और मैंने आपको कहा कि भाई कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, है ना, क्या है ये, विनाइलिक है, एल्काइलिक है, एराइलिक है। तो ध्यान से देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो sp3 है ना, और नेक्स्ट टू क्या, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, कार्बन नेक्स्ट टू मतलब sp3 कार्बन, बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि हाँ, अब इसका नाम एलाइलिक नहीं लिखेंगे, नाम तो IUPAC लिखना है, लेकिन कैटेगरी जो है दैट इज एलाइलिक।
क्लियर? भाई एल्काइलिक है, एलाइलिक है, एराइलिक है, तो दिस इज एलाइलिक। क्लियर? तो ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड जो था दैट इज बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल मतलब क्या लिखेंगे हम? तो हम कहेंगे OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद, OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बन नेक्स्ट, OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद, सीधा लिख देती हूं मैं, OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, तो बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजाइलिक कार्बन से बॉन्डेड है। अब बच्चों प्रॉब्लम है कि बेंजाइलिक कार्बन क्या है? व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बन? तो आपको बताना है बेंजाइलिक कार्बन मतलब कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। बेंजीन का पड़ोसी कार्बन, और कार्बन भी कौन सा? sp3। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कि बेंजीन का जस्ट पड़ोसी है, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन। तो एग्जांपल लिखें तो देखो बेंजीन बना दिया, बेंजीन का नेबर चाहिए ना, तो CH2 और यहां लगा दो OH। अब हम क्या देखेंगे, यहां भाई OH जिससे बॉन्डेड है वो sp3 है और वो बेंजीन का नेबर है, मतलब दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर? OH इज बॉन्डेड विद कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, तो बेंजाइलिक एल्कोहल, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। तो ये भी कैटेगरी क्लियर। तो एल्काइलिक हो गया, फिर एलाइलिक हो गया, फिर बेंजाइलिक हो गया। अब CsP2OH बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है ना, मतलब OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन। तो उसको हमने दो में डिवाइड किया था, विनाइलिक और एराइलिक। तो चलो उसको भी ले लेते हैं। तो बच्चों विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, तो देखो विनाइलिक एल्कोहल मतलब क्या हुआ? तो हम कहेंगे OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड कार्बन। OH ग्रुप जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से ही बंधा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन। क्लियर? एग्जाम्पल तो देखो विनाइल एल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। तो देखो OH ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से बेटर आपको लिखना है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब एक ही है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो हमने देखा कि हाँ OH जिससे बॉन्डेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसकी जो कैटेगरी है दैट इज विनाइलिक, और वैसे इसका कॉमन नेम ही विनाइल है। तो आपसे कोई पूछे विनाइल एल्कोहल लिखो, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या करो, OH कनेक्ट कर दो, है ना, दो कार्बन होने चाहिए, तो ये है विनाइल एल्कोहल। अब मान लो आपसे ये पूछे कि भाई ये कंपाउंड है, OH यहां है, इसका कैटेगरी बताओ। ठीक है, नाम तो IUPAC चलेगा, है ना, साइक्लोहेक्सीन ऑल, साइक्लो हैग्स इन और ऑल दोनों वन पे ही है, तो नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब कैटेगरी तो देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो sp2 में हमारे पास दो ही थे, एक तो विनाइलिक, तो विनाइलिक मैंने लिख दिया। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज एराइलिक, एराइलिक एल्कोहल। अब नाम से क्या लग रहा है, तो OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद, OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद एराइलिक कार्बन, बॉन्डेड विद एराइलिक कार्बन। तो बच्चों एराइलिक कार्बन का मतलब होता है एरोमेटिक कार्बन। OH ग्रुप को हमने बांध दिया किससे, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक समझते हो ना, बेंजीन और उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई नॉर्मली यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो बेंजीन,
अदरवाइज तो हम देखते भी जो हकल्स रूल को फॉलो करता है, जो प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब रेजोनेंस होता है, तो सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, फिर हकल रूल को फॉलो करता है, दैट इज एरोमेटिक। लेकिन इतना डिटेल में तो मुझे बताना ही नहीं है ना, मुझे तो ये बताना है एरोमेटिक कार्बन, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बेंजीन। तो बेंजीन, देखो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट करना है, तो ये तो फिनॉल बन गया, है ना। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था OH ग्रुप बॉन्डेड विद बेंजीन, मतलब क्या हो गया, फिनॉल। तो फिनॉल को ही कह दो आप क्या, एराइलिक अल्कोहल। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था, किस पे बेस्ड, तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन, तो हम कहेंगे COH बॉन्ड का कार्बन, है ना। क्या वो sp3 है, क्या वो sp2 है। sp3 है तो एल्काइलिक हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, बेंजाइलिक हो सकता है। sp2 है तो बच्चों विनाइलिक भी हो सकता है और एराइलिक भी हो सकता है, ठीक है। अब sp3 sp2 तो क्लियर है, फिर इनके एग्जांपल्स भी आपको क्लियर है। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल करियर प्लैनेट को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, IUPAC नॉमेनक्लेचर and common system of nomenclature of alcohol with NCERT problems. Till then, take care and goodbye.